नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। सोनल में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं हताश हैं और उनके अनेक मंत्रिमंडल के सदस्य भी बता दें कि उनसे काफी परेशान हैं, जिनसे प्रदेश की जनता त्रस्त हो चुकी है। और आगे चुनाव को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में कौन प्रत्याशी होगा, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से पहले ही हथियार डाल चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ना तो कांग्रेस के कार्यकर्ता खुश हैं और ना ही जनता। हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीने से जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, ना जनता खुश है, ना कांग्रेस पार्टी के नेता खुश है, ना उनका कैडर खुश है, ना विधायक खुश है, ना मंत्री खुश है, ना ही कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा खुश है। और ये बातें सार्वजनिक रूप से आज नहीं, पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं। और एक बात बड़ी साफ मैं कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के कैंडिडेट के लिए वोट चोरी छुपे नहीं दिया, उनके इलेक्शन एजेंट को बाकायदा दिखा करके दिया कि हम पिछले 14 महीने से प्रताड़ित हो रहे थे, जलील हो रहे थे। एक बार नहीं अनेक बार हमने अपनी बात को समझाने की कोशिश की, कहने की कोशिश की, ना सुनी गई ना मानी गई। ऐसे हालात में हमारे पास ये करने के सिवाय कोई। शिमला में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद अब प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है और शिमला संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शिमला के लोअर बाजार में प्रचार किया और जनता से वोट की अपील की। प्रचार अभियान की शुरुआत में बीजेपी ने सीटीओ चौक से शेरे पंजाब और लोअर बाजार में लोगों से समर्थन मांगा और सुरेश कश्यप ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के केंद्र और प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। और साथ ही सुरेश कश्यप ने कहा कि उन्हें दूसरी बार लोगों की सेवा का मौका दिया गया और प्रयास रहेगा कि बीजेपी इस बार भी चारों लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। आज शिमला शहरी का हमने यहाँ चुनाव की दृष्टि से पहला कार्यक्रम रखा है और इसी प्रकार से मैं 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में अभी जो है मेरा जिस दिन से टिकट अनाउंस हुआ उसके बाद निरंतर दौरा कर रहा हूँ और प्रयास ये है कि इस बार भी पिछली बार जिस प्रकार से 3,27,000 से जनता ने आशीर्वाद दिया था पिछली बार, इस बार भी उसी प्रकार का आशीर्वाद मिले और चारों की चारों सीटें माननीय अनुराग ठाकुर जी जो हमीरपुर से सांसद है और शिमला का भी 2 ही टिकट अनाउंस हुए हैं, लेकिन चारों की चारों सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी इस बार भी रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेगी। हिमाचल में अब की बार 4/4, एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार और फिर एक बार मोदी सरकार, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े। स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर दिल्ली में मंथन कर रही है और हालांकि बीजेपी ने हमीरपुर और शिमला संसदीय क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के नाम के ऐलान कर दिया है और लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक एक भी प्रत्याशी का नाम तय नहीं कर पाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने शिमला में कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस हाईकमान जल्द निर्णय लेगा और मंडी सीट से मौजूदा सांसद और कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह संभवतः चुनाव लड़ेगी और साथ ही बाकी सीटों पर जल्द नाम तय हो जाएंगे। वहीं हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के प्रश्न पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदन नहीं किया है और पिछली बार भी पार्टी हाईकमान के निर्देश पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी हाईकमान के जो भी निर्देश होंगे उनकी पालना की जाएगी।
कहा कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने टिकट डिक्लेयर कर दिए, शायद पूरे 100% नहीं करे। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 2 के डिक्लेयर तो कर दिए, हमीरपुर और एक जो उनकी शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां की डिक्लेरेशन होगी, लेकिन 2 विधानसभाओं की पार्लियामेंट की जो डिक्लेरेशन है वो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं करी है। और ये भी सच है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक नहीं करी है, सिर्फ क्योंकि प्रतिभा सिंह जी हमारी मंडी से जो है वो सिटिंग एमपी है, स्वाभाविक है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। बाकी 3 हलकों के बारे में अभी जो है वो जो हमारे स्थानीय जो स्टेट के लीडर्स हैं वो, और फिर दिल्ली में हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वहां से जब तक कैंडिडेट क्लियर नहीं होंगे तब तक अनाउंसमेंट नहीं होगी। तो लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और बीजेपी ने प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी का चयन कर प्रचार शुरू कर दिया, तो कांग्रेस पार्टी अभी प्रत्याशियों की तलाश में जुटी है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर प्रत्याशी न मिलने का तंज कसा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव रजनीश किमटा पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बीजेपी के ज्ञान की जरूरत नहीं है और कब और किसको प्रत्याशी बनाना है ये बीजेपी हमें नहीं सिखाएगी। राय बोलूंगा, मुझे तो नहीं लगता, मैं भी संगठन मंत्री हूं कांग्रेस पार्टी का, कि कांग्रेस वर्करों के बीच कोई नाराजगी चल रही है। कांग्रेस की सरकार ने 15 महीनों के अंदर ऐतिहासिक फैसले किए हैं। आप ओपीएस का फैसला लीजिए, आप महिलाओं को पेंशन जो 1500 रुपए वाली स्कीम की बात कीजिए, या इतना बड़ा डिजास्टर जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उस डिजास्टर पर विश्व विख्यात ट्रैकिंग स्थल त्रियुंडुन में विदेशी पर्यटक के गुम होने की सूचना पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बता दें कि त्रियुंडुन समेत स्नो लाइन, कुनियाल पर्थरी मंदिर और लाका तक पुलिस व एसडीआरएफ टीम ने लापता विदेशी पर्यटक की तलाश की और साथ ही बता दें कि जानकारी उन्हें नहीं मिली। और कल हमें सूचना मिली थी व्यापार मंडल के जो मैक्लोडगंज के प्रधान है, उन्होंने बताया था कि कोई एक फॉरेनर जो है वो त्रियुंड में जो है टेंट्स के बारे में पूछ रहा था और एक टूर भी जा रहा था। उसके बाद वो फॉरेनर का पता नहीं लगा है, तो तुरंत ही जैसे हमें सूचना मिली है उसके बाद जो मैक्लोडगंज थाने की टीम है साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम पर भेज दी गई थी। कल ही वो लोग त्रियुंड पहुंच गए थे। आज मॉर्निंग से सर्च ऑपरेशन जारी है, तो अभी तक तो हमें कोई ऐसा मिला नहीं है। साथ ही इसमें थोड़ा सा भी व्यक्ति का एग्जैक्ट नाम पता जो है अभी पुलिस को मालूम नहीं है, उसके बारे में भी हम जांच। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत चुनावी कर्मियों को नेक्स्ट जेन DISE सॉफ्टवेयर के प्रयोग को लेकर एक कार्यशाला लगाकर प्रशिक्षित किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने वीरवार को DRDA सभागार में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता की और कार्यशाला में विभिन्न विभागों, जिला प्रमुख और IT कर्मियों को नेक्स्ट जेन DISE सॉफ्टवेयर में चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने से जुड़े डाटा एंट्री की प्रक्रिया समझाई गई और उन्हें एंट्री करने वाली श्रेणियों व डाटा एंट्री में छूट वाली श्रेणियों को भी विस्तार से जानकारी दी। नाम दीजिए। फिर हमारे पास आज जो हमारा इलेक्शन में जो कर्मचारियों की जिनकी ड्यूटी लगनी है वो डाइस सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगनी है, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जो डाटा एंट्री है उसको लेकर विभिन्न विभागों में कोई शंका समाधान थे या कुछ डाउट्स थे या किन कैटेगरीज की ड्यूटी एंट्री करनी है, कौन सी कैटेगरीज एग्जिबिटेड है, उसको लेकर एक दिवसीय ट्रेनिंग कार्यशाला का जो आयोजन किया गया था वो माननीय उपायुक्त मोदी श्री जतिन लाल जी के निर्देशानुसार किया गया था। उन सर ने हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि डाइस में एंट्री में डाटा एंट्री में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, डाटा की पवित्रता और सैंक्टिटी जो है वो बनी रहे और डाटा
जो एक्शनेबल डाटा एंटर हो, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई किसी प्रकार की ग्लिच या दिक्कत ना आए। तो इसको लेकर आप सभी विभागों को एक यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग का प्रतिदिन नशा बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर संस्थाएं व पुलिस जागरूक करने में जुटा है और इसी तर्ज पर आज वल्लभ कॉलेज स्काउट गाइड के छात्रों ने कॉलेज परिसर में नशे के प्रति जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से संदेश दिया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों का विस्तार से जानकारी दी गई और स्काउट गाइड की रेंजर छात्रा कनिका ने बताया कि आज का युवा ही कल का भविष्य है। सबने आज यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है। हमारी संस्था द भारत स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें प्रदेश भर को नशा से मुक्त करने की एक मुहिम जो शुरू की गई है। उसके लिए हमने यहाँ पर अपने रोवर लीडर एवं रेंजर लीडर के सहयोग से नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया है। आजकल जैसा हम देख सकते हैं कि हिमाचल में नशा बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। देवभूमि कहे जाने वाले इस प्रदेश में नशे की चपेट में युवा बहुत बुरी तरीके से फंसता जा रहा है। इसी के लिए हमने अपने नुक्कड़ के माध्यम से अपने युवाओं को एवं युवतियों को जागरूक करने का प्रयास किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।